एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्राइड एंड प्रेजुडिस। एक बहुत ही अच्छी नॉवल है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस नॉवल वाज रिटन बाय जेन ऑस्टिन। इस वीडियो में आप बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि इसके लिटरेरी मूवमेंट्स, इसके क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स, इसके थीम्स और कैरेक्टर्स के बारे में। लेकिन इससे पहले इसकी स्टोरी जानेंगे हम। देखिए, इसकी स्टोरी में कुछ बेसिक कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मिस्टर बेनेट और मिसेस बेनेट। ये कपल है जो कि लॉन्गबर्न में रहता है, जो कि मैरीटन के पास है। इनकी 5 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है जेन बेनेट, दूसरी का एलिजाबेथ, देन मैरी, किटी एंड लीडिया। एलिजाबेथ की बेस्ट फ्रेंड है शार्लेट लूकिस। उसी दूसरी तरफ इनके पड़ोस में नीदरफील्ड में एक बहुत ही यंग, चार्मिंग और हैंडसम बैचलर रहने आते हैं, जिनका नाम होता है चार्ल्स बिंगले। बिंगले की 2 बहनें हैं और उनके एक दोस्त हैं फिट्जविलियम डार्सी। एक बहुत ही पैसे वाला आदमी है ये, और ये नेफ्यू है लेडी कैथरीन का। लेडी कैथरीन भी बहुत ही अमीर, रिच और काफ़ी इन्फ्लुएंशियल औरत हैं, और इनका एक बहुत बड़ा स्टेट है। इसमें काफ़ी और भी कैरेक्टर्स आप देख पा रहे होंगे। जैसे जैसे हमारी कहानी बढ़ेगी हम इनको डिस्कस करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है मिसेस बेनेट से। मिसेस बेनेट एक दिन अपने पड़ोस नीदरफील्ड में देखती हैं कि एक बहुत ही चार्मिंग लड़का रहने आ रहा है, जिसका नाम है चार्ल्स बिंगले। बिंगले को देखते ही उनके अंदर एक एक्साइटमेंट डेवलप होती है, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि भाई अगर अपनी 5 लड़कियों में से किसी एक लड़की की शादी बिंगले से करा दी जाए तो कितना अच्छा होगा। तो वो अपनी जिज्ञासा अपने पति के साथ शेयर करती हैं मिस्टर बेनेट से। वो उनको कहती है कि भाई बिंगले को इनवाइट करो डिनर पर, उससे बातचीत करेंगे, कांटेक्ट बढ़ाएंगे, और क्या पता हमारी 5 लड़कियों में से किसी एक लड़की से वो शादी कर ले। तो मिस्टर बेनेट पहले तो इतने एक्साइटेड नहीं होते, वो इसको इग्नोर करते हैं। तो मिसेस बेनेट काफ़ी नाराज़ हो जाती है उनके इस बिहेवियर से, और कहती है कि यार कैसा आदमी, इसको अपनी लड़कियों की चिंता नहीं है। तो और मिसेस बेनेट को एक और डर भी लगा रहता है कि उनकी जो पड़ोसन है मिसेस लूकस, कहीं वो उनसे पहले बिंगले को इंट्रोड्यूस ना कर दें। क्योंकि देखिए उनके पड़ोस में एक अलग ही तरह का माहौल हुआ करता था, जिसमें बहुत ही कंपटीशन रहता था आपस में औरतों में कि भाई मैं अपनी लड़की की शादी पहले करूँगी या मैं पहले करूँगी। तो इस कंपटीशन का भी प्रेशर था मिसेस बेनेट पे। लेकिन बाद में मिस्टर बेनेट उनको कहते हैं अपनी बीवी को कि भाई मैंने तो इनवाइट कर दिया है उनको और मीटिंग जल्दी फिक्स हो जाएगी। तो मिसेस बेनेट इसे सुनकर बहुत ही खुश हो जाती हैं, और वो कहती है भाई चलो ठीक है, इस आदमी ने कुछ तो ढंग का काम करा, है ना। उसके बाद मिसेस बेनेट पूछती हैं अपने पति को बिंगले के बारे में कि भाई कुछ तो बताओ, बिंगले कैसा है, कैसा इंसान है, उसकी फैमिली में कौन कौन है। तो मिस्टर बेनेट कहते हैं कि भाई इतना तो मुझे नहीं पता, वो तो बाद में जब मुलाकात होगी तभी कुछ पता चल सकता है। तो मिसेस बेनेट कहती हैं ठीक है। वो मिलती हैं अपनी एक दोस्त मिसेस लूकस से, जो कि उनकी पड़ोसन है। वो उनसे बिंगले के बारे में पूछती हैं। तो मिसेस लूकस कहती है कि भाई बहुत अच्छा इंसान है, बहुत हैंडसम है, एग्रीएबल है, सोशलेबल है, और काफ़ी अच्छा इसका, और हाँ ओपन माइंडेड भी है। तो मिसेस बेनेट बहुत खुश हो जाती हैं बात जानकर। सोचते हैं यार अब तो सारी उंगलियां घी में, कोई ना कोई लड़की को तो पसंद करेगा ही, है ना। फिर बाद में मिस्टर बेनेट पूछते हैं बिंगले से कि भाई कब आ रहे हो डिनर पे। तो बिंगले कहते हैं कि उनका ऑफ़र डिक्लाइन कर देते हैं बिंगले, और कहते हैं कि अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ, अगले दिन मुझे लंदन के लिए रवाना होना है, तो माफ़ कीजिएगा इस बार तो मैं नहीं आ पाऊँगा। तो मिस्टर बेनेट कहते हैं भाई ठीक है। उसके बाद ये सीन यहीं ख़त्म हो जाता है। अगला सीन स्टार्ट होता है मिस्टर बेनेट की डिनर पार्टी पर। तो देखिए मिस्टर बेनेट की जो पार्टी है, आप इसको एक तरह से बॉल कह सकते हैं, और 18th सेंचुरी के टाइम पे बॉल देखिए एक सोशल गैदरिंग हुआ करती थी, जिसमें नई लड़के लड़कियां आपस में मिलती थे, खाना पीना होता था और थोड़ा बहुत डांस भी हुआ करता था। तो बेसिकली ये बॉल रखा जाता था कांटेक्ट बिल्डअप करने के लिए, यानी आप समझ सकते हैं कि यंग लड़के लड़कियों की मैरिज फिक्स कराने के लिए भी इसका यूज़ होता था। और अगर आजकल आप देखें 21st सेंचुरी में, तो ये बॉल ऑर्गेनाइज हुआ था अभी पेरिस में शायद। तो उसमें काफ़ी इंडिया के भी और जो वर्ल्ड के इन्फ्लुएंशियल सेलिब्रिटीज़ हैं उनके बच्चों ने भी इसमें पार्ट लिया था, जिसमें थोड़ा डांस भी हुआ था, खाना वाना हुआ था।
तो वैसे तो आजकल ये एक पब्लिसिटी स्टंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, बट पहले ऑस्टिन के टाइम पे ये डेफिनेटली कि एक इन्फ्लुएंशियल चीज़ थी, जहाँ पे कॉन्टेक्ट्स बनाए जाते थे, बातचीत करी जाती थी, तो इसका एक इम्पोर्टेंस हुआ करती थी उस टाइम पे। तो ठीक है, मिस्टर बेनेट की डिनर पार्टी में चार्ल्स बिंगले आते हैं और अपने साथ 4 लोगों को और लेके आते हैं, जिसमें उनकी 2 बहनें होती हैं, उनके ब्रदर इन लॉ होते हैं और उनके दोस्त होते हैं फिट्जविलियम डार्सी। तो बिंगले आते हैं, खाना पीना होता है, बिंगले काफ़ी इन्जॉय करते हैं पार्टी को, काफ़ी लड़कियों के साथ डांस करते हैं, और जो मिसेस बेनेट की पहली लड़की है जेन बेनेट, उनके साथ तो दो बार डांस भी करते हैं। तो मिसेस बेनेट इसको देखकर काफ़ी खुश होती हैं कि भाई चलो कुछ तो अट्रैक्टेड फील कर रहा है बिंगले मेरी जेन की तरफ। तो उनको काफ़ी खुशी होती है कि आगे जाके कुछ ना कुछ तो बात पक्की हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ डार्सी को देखें तो काफ़ी शांत और उदास एकदम दूसरे कोने में खड़े रहते हैं। वो किसी से बात नहीं करना, डांस नहीं करना। तो एक तरह से डार्सी के अंदर एक प्राउडनेस भी होती है कि भाई मैं अपने इन्फीरियर्स के बीच में आ गया हूँ। यानी वो सोचते हैं कि यार कैसे लोग हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, तो उनको काफ़ी इन्फीरियर लगते हैं डार्सी को। उन्हें लगता है यार मेरी स्टैंडर्ड की जगह नहीं है ये। तो बातचीत नहीं करते, काफ़ी अलूफ खड़े रहते हैं एक कोने में। उसी तरफ कुछ देर बाद एलिजाबेथ, जो मिसेस बेनेट की दूसरी लड़की है, वो डार्सी के पास आती है और उनको डांस के लिए ऑफ़र करती है। तो डार्सी उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसके साथ डांस करने से मना कर देते हैं। तो वैसे तो एलिजाबेथ काफ़ी समझदार, पढ़ी लिखी और बहुत ही सेंसिबल लड़की है। वो पहली बार तो ज़्यादा कुछ रिएक्ट नहीं करती डार्सी को लेकर, वो सोचती है यार ठीक है। लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर एक डिसलाइक का बीज तो पनप ही जाता है। एक थोड़ी बहुत डिसलाइक तो वो स्टार्ट हो ही जाती है उसके अंदर डार्सी को लेके कि भाई कितना प्राउड इंसान है, बात भी ढंग से नहीं करता है ना। तो उसके बाद पार्टी वार्टी ख़त्म हो जाती है, सब लोग चले जाते हैं, बिंगले अपने परिवार के साथ चले जाते हैं, सब रेस्ट कर रहे होते हैं बेनेट परिवार। तो बाद में जो एलिजाबेथ की फ्रेंड है शार्लेट लूकस और एलिजाबेथ बातचीत कर रहे होते हैं सभी गेस्ट के बारे में कि भाई कैसे कैसे गेस्ट थे, क्या उनका रहन सहन था, बातचीत कैसे कर रहे थे। तो एलिजाबेथ को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं आता डार्सी में। वो लूकस से कहती है अपनी दोस्त से कि भाई मुझे तो कुछ खास इंटरेस्ट आया नहीं डार्सी में, मतलब मुझे कुछ खास दिलचस्प इंसान नहीं लगा। लेकिन शार्लेट लूकस एक बहुत ही, ये भी काफ़ी 27 साल की उम्र है इस लड़की की, और अभी तक इसकी शादी नहीं हुई है, लेकिन बहुत ही सेंसिबल है। और शार्लेट लूकस काफ़ी सेंसिबल लड़की है। वो कहती है डार्सी के बारे में कि नहीं यार इतना भी बुरा इंसान नहीं है डार्सी, मतलब मुझे तो ठीक लगा। और लूकस कहती है कि यार डार्सी के पास इतना पैसा है, तो जिसके पास इतना पैसा हो और उसके साथ थोड़ा बहुत अगर प्राउड भी हो, अगर अभिमान भी आ जाए तो उसमें बुरा क्या है। मतलब जिसके पास पैसा है उसी को तो अभिमान होगा ना। तो ये शार्लेट एक एक्सेप्शनल भी है, क्योंकि पार्टी में जितने भी लोग होते हैं वो डार्सी को पसंद नहीं करते। इवन जो मिसेस बेनेट होती हैं और उनकी जो दोस्त होती हैं, पड़ोसन होती हैं, वो भी डार्सी को इतना पसंद नहीं करती पार्टी में, क्योंकि पहले पहले वो भी सोचती हैं कि भाई अपनी लड़कियों के साथ इसका कनेक्शन कुछ बढ़ाया जाए डार्सी के साथ। लेकिन वो डार्सी कुछ बात ही नहीं करता, मुँह ही नहीं लगाता किसी को, एकदम कोने में खड़ा रहा। तो इसकी वजह से मिसेस बेनेट इसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ खास सोचती नहीं है। लेकिन पूरी पार्टी में सिर्फ एक लूकस ही ऐसी होती है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है सब लोगों से, और वो डार्सी के बारे में अच्छा सोचती है। विलियम लूकस, जो कि मिस्टर बेनेट के पड़ोसी हैं, वो अपने घर पर एक डिनर का आयोजन करते हैं जिसमें चार्ल्स बिंगले की पूरी फैमिली और मिस्टर बेनेट की पूरी फैमिली को इनवाइट करते हैं। तो डिनर के दौरान एलिजाबेथ एक बहुत ही अच्छा गाना गाकर सुनाती हैं, जिससे डार्सी इम्प्रेस हो जाते हैं और एक अट्रैक्शन फील करते हैं उसकी तरफ। कुछ समय बाद विलियम लूकस डार्सी को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई डार्सी एलिजाबेथ को डांस के लिए ऑफ़र करो और दोनों साथ में डांस करो। डार्सी उनकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं और एलिजाबेथ को ऑफ़र करते हैं डांस के लिए। लेकिन एलिजाबेथ उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर देती है, मना कर देती है उनके साथ डांस करने के लिए। ये पूरी प्रक्रिया मिस बिंगले देख रही होती हैं, जो कि चार्ल्स बिंगले की बहन है। वो ये भाप जाती हैं कि डार्सी अब धीरे धीरे एलिजाबेथ की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, और डार्सी के पास मिस बिंगले जाकर एक तंज कसती हैं
वो मजाक में उनसे कहती हैं कि भाई डार्सी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिसेस बेनेट के तौर पर एक बहुत अच्छी सास मिली है। तो मिसेस बिंगले समझ जाती हैं कि डार्सी और एलिजाबेथ के बीच में कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ख़त्म हो जाती है, डिनर ख़त्म हो जाता है, सारे गेस्ट अपने घर चले जाते हैं। कुछ समय बाद नीदरफील्ड से मिसेस बेनेट के घर एक लेटर पहुंचता है। वो लेटर होता है इनविटेशन का, जो कि जेन के लिए होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि मिस बिंगले जेन को इनवाइट करती हैं अपने घर पर डिनर के लिए। तो मिसेस बेनेट जब इस लेटर को पढ़ती हैं कि जेन के लिए इनविटेशन आया है, मिस बिंगले ने इनवाइट किया उन्हें, तो मिसेस बेनेट ये पढ़कर बहुत खुश हो जाती हैं और डिसाइड करती हैं जेन को भेजने के लिए। लेकिन वो एक तिगड़म लगाती हैं इसमें। जिस दिन वो जेन को भेज रही होती हैं उस समय मौसम काफ़ी ख़राब हो जाता है और ऐसी संभावना रहती है कि बारिश आएगी या तूफ़ान भी आ सकता है। तो वो जानबूझकर जेन को कैरेज के बजाय एक घोड़े पर बिठाकर रवाना कर देती है, क्योंकि उनको पता है कि रास्ते में मौसम ख़राब होगा और मौसम ख़राब होगा तो बारिश भी आ सकती है और बिंगले के घर तक पहुंचते पहुंचते जेन की हालत भी ख़राब हो सकती है और उस कारण जेन को बिंगले के घर काफ़ी दिनों तक रहना पड़ सकता है। और मिसेस बेनेट यही चाहती थी कि कुछ समय जेन बिंगले के घर बिताए, बिंगले से अट्रैक्शन करे, उनकी फैमिली से इंटरेक्शन करे, ताकि आगे की संभावनाएं उनकी शादी की ओर बढ़ सकें। तो वैसा ही होता है, मिसेस बेनेट अपनी लड़की को, जेन को घोड़े पर बिठाकर भेज देती हैं और ठीक मिसेस बेनेट के मुताबिक ही रास्ते में मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश आ जाती है और जेन जैसे ही बिंगले के घर पहुंचती है उनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है और उनको बुखार हो जाता है। तो जेन को रहना पड़ता है बिंगले के घर कुछ टाइम के लिए। तो बिंगले मिसेस बेनेट के घर एक चिट्ठी भेजते हैं और बताते हैं कि जेन की तबीयत ख़राब हो गई है। एलिजाबेथ के हाथ वो चिट्ठी लगती है, एलिजाबेथ पढ़ती हैं और काफ़ी फिक्र उनको हो जाती है अपनी बहन की। वो फटाक से घोड़े के ऊपर बैठती हैं और अगले दिन ही पहुंच जाती हैं जेन को मिलने के लिए। अब जेन को मिलने के लिए जाती हैं तो खैर मौसम ख़राब रहता है, उनके सारे कपड़े कीचड़ में सन जाते हैं, इनकी शक्ल भी बिगड़ जाती है, बाल इधर है ना, कपड़े उधर। तो जैसे ही उनके घर पहुंचती हैं बिंगले के घर, उनकी जो बहन होती हैं मिस बिंगले, वो एलिजाबेथ को देखकर काफ़ी नाखुश होती हैं। उनको लगता है यार बहन इतना थोड़ी बीमार पड़ी है कि जिस दिन लेटर दिया उसी दिन दूसरी बहन टपक पड़ी मिलने के लिए। तो मिस बिंगले को एलिजाबेथ का प्रेजेंस इतना पसंद नहीं आता। एलिजाबेथ जाती हैं और वो देखती कि डार्सी भी वहाँ पर मौजूद है। तो डार्सी तो एलिजाबेथ को देखकर काफ़ी इम्प्रेस होते हैं कि भाई कितनी अच्छी बहन है, बड़ी बहन की इतनी फिक्र करती है, ऐसे मौसम में मिलने आ गई है। तो काफ़ी इम्प्रेस होते हैं डार्सी एलिजाबेथ की इस क्वालिटी को देखकर। एलिजाबेथ जाती है, अपनी बहन से मिलती है, उनका हालचाल पूछती हैं, उनकी कुछ सेवा करती हैं, खाना खिलाती हैं। उसके बाद जब डिनर विनर सब हो गया होता है, रात को सब जो बिंगले के परिवार वाले हैं, जिसमें मिस्टर हर्ट्स हैं, डार्सी हैं और मिस बिंगले हैं, ये रात में कोई कुछ बुक पढ़ रहा होता है, मिस्टर हर्ट्स कार्ड्स खेल रहे होते हैं। तो काफ़ी अपनी टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं उस टाइम। तो ऊपर सीढ़ियों से उतरकर एलिजाबेथ आती है उनके पास, कुछ बातचीत करती हैं, उनकी डार्सी से भी बातचीत होती है और एक बुक निकाल लेती हैं शेल्फ से। मिस्टर हर्ट्स उनको ऑफ़र भी करते हैं कार्ड्स के लिए कि चलो कार्ड्स खेलते हैं। तो एलिजाबेथ को कुछ खास इंटरेस्ट नहीं होता कार्ड्स में, वो मना कर देती हैं। तो एक शेल्फ से बुक निकालती है और पढ़ने बैठ जाती है। तो जैसे जैसे रात बीतती है एलिजाबेथ ऊपर चली जाती है अपनी बहन के पास। तो जो वो ऊपर चली जाती है उसके बाद मिस बिंगले और मिसेस हर्स्ट मिलकर एलिजाबेथ की काफ़ी चुगली करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि भाई एलिजाबेथ कैसी दिखती है, चलती कैसे है, उसके मैनर्स कैसे हैं, कपड़े कैसे पहनती हैं। तो काफ़ी बुरी बातें बोलते हैं एलिजाबेथ के बारे में। तो थोड़ी देर बाद एलिजाबेथ ऊपर से आती हैं नीचे और सबको ये अनाउंस करती हैं कि भाई जेन की तबीयत तो बहुत ख़राब हो गई है और वो किसी डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सब लोग डिसाइड करते हैं कि अगली मॉर्निंग डॉक्टर जोन्स उनको बुलाया जाएगा जेन के चेकअप के लिए।
तो कुछ समय बाद एलिज़ाबेथ भेजती हैं अपने घर एक नोट कि भाई जेन की ऐसी ऐसी कंडीशन है। जैसे ही मिसेस बेनेट को वो लेटर मिलता है, वो अपनी 2 लड़कियों को लेकर बिंगले के घर पहुंच जाती हैं। मिसेस बेनेट अपनी लड़की से मिलती हैं। लड़की तो ठीक होती है, ज़्यादा कुछ खास तबीयत ख़राब नहीं होती है जेन की, लेकिन फिर भी मिसेस बेनेट जानबूझकर बाहर आती हैं और बिंगले और उनकी पूरी फैमिली को कहती हैं कि जेन की हालत तो बहुत ख़राब है, ऐसी हालत में तो वो ट्रैवल नहीं कर सकती और अच्छा यही होगा कि कुछ दिन उनको यहीं रखा जाए। तो ठीक है, बातचीत होती है और आगे बात बढ़ती है। उसके बाद मिसेस बेनेट जब जा रही होती हैं तो उनकी जो लड़की होती है लीडिया, जो उनके साथ आई हुई होती हैं, वो मिस्टर बिंगले से एक प्रॉमिस ले लेती हैं कि मिस्टर बिंगले, आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि जैसे ही जेन ठीक होती हैं आप एक बॉल ऑर्गेनाइज करेंगे जेन के ठीक होने के उपलक्ष्य में। तो मिस्टर बेनेट मान जाते हैं उसकी रिक्वेस्ट को। तो फिर बाद में जेन ठीक होती है और एलिज़ाबेथ बाद जेन की हालत में कुछ सुधार आता है तो एलिज़ाबेथ अपने घर पर एक नोट भेजती है अपनी मम्मी को कि मम्मी आप कैरेज भेज दीजिए और हम दोनों वापस आ रहे हैं। मिसेस बेनेट इससे खुश नहीं होती और वो कहती है कि नहीं नहीं, ट्यूसडे तक तो तुम्हें बिंगले के घर रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मिसेस बेनेट का इरादा ये होता है कि जितनी ज़्यादा देर तक जेन बिंगले के साथ रहती है उनका कनेक्शन और डेवलप होगा। तो एलिज़ाबेथ को ये सुनकर खुशी नहीं होती। एलिज़ाबेथ कहती नहीं नहीं, हम तो वापस आ रहे हैं और हमें आना ही होगा। एलिज़ाबेथ जेन को कहती है कि आप मिस्टर बिंगले से बात करो कि वो अपना जो कैरेज है वो हमें उधार पर दे दें, हम आज ही वापस जाएंगे। जेन फिर बाद में एलिज़ाबेथ को मना लेती हैं कि एलिज़ाबेथ कुछ टाइम और रुक जाओ, कम से कम संडे तक रुक जाओ ताकि मेरी तबीयत कुछ ठीक हो जाए। एलिज़ाबेथ मान लेती है, चलो ठीक है संडे तक रुक जाते हैं।